ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज स्पेशल डे है, बलराम पूर्णिमा। तो मैं सोच रहा था ना, आप बहुत पास्ट टाइम सुनेंगे आज लेक्चर्स के थ्रू। आप लोग भागवतम है, आज पूरा दिन लेक्चर होगा। तो मैं सोच रहा था कि बलराम जी मतलब क्या है, स्पिरिचुअल मास्टर, आदि गुरु है वो। तो एक बार एक भक्त, मैं सुन रहा था ब्रजबिहारी प्रभु का लेक्चर में। एक भक्त, यूके के एक भक्त, यूके में थे भक्त, वो जो राधा लंडनेश्वर में, लोग संकीर्तन में जाते हैं शाम को। तो संकीर्तन करते करते, सोहो स्ट्रीट होता है उधर, संकीर्तन करते करते जाते टाइम तो एक पर्टिकुलर जगह पे आता है वो। तो भक्त जो है, और ऐसा उनका ध्यान जो है एक क्लब या ऐसा कुछ जगह पे जाता है। तो उनको याद आता है कि उन्होंने पुराने टाइम पे वो उधर बैठते थे अपने दोस्तों के वक्त साथ में। तो जाके जाके ऐसा मुड़ के जाके और सीधा एक एक पोल के ऊपर टकरा जाता है उनका सिर। तो फिर इतना पूरा सूजन आ जाता है सिर पे। तो फिर नेक्स्ट डे वो भागवतम लेक्चर में बैठते हैं, तब तो सब लोग पूछते हैं क्या हो गया प्रभु। तो वो बताते हैं ऑनेस्टली अपना कि तो फिर कि ऐसा हो गया, मेरा मेरा याद आ गया। तो अच्छा उन्होंने एनालॉजी बताते हैं कि जब हमारे पुराने जो विचार है हम खींच के जाते हैं, तभी उस पोल पोल का मतलब स्पिरिचुअल मास्टर अपने को एक टंका मारता है ऐसा। हमें वापस खींच के लेके आने के लिए। तो वही है हमारे लाइफ में जो है बलराम जी है, वही शक्ति है जो हमें वापस लेके आता है। स्ट्रेंथ है ना, बला, वो स्ट्रेंथ है ना। तो ये शक्ति है जो हमें साधना करने के लिए हमारे साथ वो शक्ति मिलता है हमको। अ, अपने 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 गुरु के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा, हमारे हर शिक्षा गुरु के द्वारा ये जो शक्ति है ये बलराम जी से आता है। हम्म, हम सोचते हैं ना, हम मतलब कभी कभी हम फिसल जाते हैं या भक्ति पद से हम निकल जाते, वापिस कैसे आता है हम। तो यही शक्ति है ना, यही बलराम जी का शक्ति है, ये गुरु का शक्ति है। हमें हमें बल कैसा आता है, हम व्यासासन में बैठ रहे हैं, हम हमारे पास कुछ नहीं है एक्चुअली। हम हमको ऐसा लगता है हाँ हमारे बल पे आया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गुरु का शक्ति है, गुरु का बल है, हम कुछ बोल पाते हैं। तो हम भागवतम उठा के पढ़ पाते हैं, क्यों? वो रुचि के सारा है।
वो शक्ति किधर से आ रही है। तो ये सब बलराम जी है। तो हम थोड़ा पास्ट टाइम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे बलराम जी का। जैसे धेनुकासुर, धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर का क्या रिसम अब सुना होगा, लेकिन जस्ट रिपीटिंग फॉर माय प्यूरिफिकेशन। तो धेनुकासुर जो है रिप्रेजेंट ग्रॉस इग्नोरेंस है ना, एकदम एक डोंकी थे वो। उनका वेश धारण किया था, एक असुर थे। मतलब इतना स्टबर्न है ना, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। मैं इग्नोरेंस में हूँ, नहीं मतलब ऐसा एकदम वो रिप्रेजेंट करते हैं धेनुकासुर को। और फेक नॉलेज, मैं सब जानता हूँ, और वो पोजीशन करना हो ना अपना, मैं हूँ, मेरा पास ये नॉलेज है, बाकी सब मटेरियलिस्टिक नॉलेज इतना हम अपने सिर पे इतना बोलता है क्या, इतना इग्नोरेंस में है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तभी बलराम जी आते हैं। आपको सब वो कृष्णा, नहीं वो कृष्णा क्या, लिटिल कृष्णा का मेरे को याद आता है वो सीन सब है ना। आता है वो तलवन फॉरेस्ट में लोग ये करते हैं। तो धेनुका सिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बोलता है ना हम, ठीक है वो स्टार्टिंग में हमको ऐसा होता है कि इग्नोरेंस आता है वापस, गुरु का शक्ति से हमको इग्नोरेंस से निकालते हैं। लेकिन हम वापस जो है भक्त बनने के बाद भी तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने ये कॉन्ग्रीगेशन बनाया है, ये मेरे कॉन्ग्रीगेशन के भक्त है, माइन आई। ये कॉन्ग्रीगेशन से दूसरे कॉन्ग्रीगेशन से जाना नहीं चाहिए। मैंने भक्त बनाया है। ये जो टेंडेंसी है धेनुका सिर का, ये हमेशा हमें हॉन्ट करता रहता है। भूत की तरह। तो ये टेंडेंसी से भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हमको निकालते हैं। तो ये जो है धेनुकासुर, फिर दूसरे असुर को प्रलंबासुर, प्रलंबासुर का वध करते हैं। धेनुकासुर तो छल नहीं किया था, सीधा सामने आए थे कि मैं अकासुर हूँ, पता चला था। लेकिन प्रलंबासुर का जो है वो वेश बदल के आते हैं, ग्वाल पालक के द्वारा। कि मैं भी आपके साथ उसी तरह, हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि हम में भी वो नकाब रहते हैं हमारे। हम्म, हम तिलक धारण करते हैं। तिलक, कंठी माला धारण करते हैं। एक्सटर्नली हम दिखाते हैं भक्त है। तो ये सबसे डुप्लीशियस नेचर होता है ना, बहुत डेंजरस होता है। तो ये ही हमारे इसलिए बलराम जी उसको क्रश करते हैं एकदम। तो ये प्रलंबासुर का है। क्योंकि डुप्लीशियस नेचर सबसे डेंजरस रहता है। जो हम जो नहीं है उसका अपन प्रदर्शन करते हैं। अ, हम ऐसा है ना, गुरु के सामने आएंगे तो ऐसा दिखाएंगे कि बाप रे फुल्ली सरेंडर्ड है। ऑफ कोर्स देर आर सोल्स हु आर फुल्ली सरेंडर्ड। ऐसा नहीं बोलो, एक्सेप्शन नहीं हो। लेकिन हम जब गुरु महाराज आएंगे तो ऐसा लगाएंगे कि बाप रे, ऐसा कि कोई पतित नहीं है हमारे जैसा, जैसा सामने दिखाएंगे। एकदम ह्यूमिलिटी की तरह पूरा, ना सोल्ड आउट। आई एम ए सोल्ड आउट डिवोटी। लेकिन ऐसा होता है ना वो, पहले ही बोला है, गांव में शैतान होता है। जो हमारे अंदर जब क्या बोलता है, उसको निकालने वाला, शैतान को निकालने वाला जो व्यक्ति आता है, वो क्या शैतान भाग जाता है, तो उसको पकड़ में नहीं आता है। तो वो आके देखता है कि अरे ये तो बराबर है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरह हमारे अंदर भी शैतान, तांत्रिक, हाँ, तांत्रिक आता है और देखता है, अरे और ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो बात फिर वो तांत्रिक जाने के बाद वापस शैतान अंदर घुस जाता है। फिर वापस बोलना उसी तरह हम गुरु महाराज के सामने जाते हैं तो हमारे अंदर जो है वो शैतान चला जाता है। जब महाराज रहते हैं फिर महाराज चले गए वापस, वो शैतान हमारे अंदर आ जाता है। तो हमारा ये टेंडेंसी है। तो या तो फिर, तो ये है प्रलंबासुर को
बलराम जी वध करते हैं, ये जो टेंडेंसी है हमारे अंदर, है ना, डुप्लीशियस नेचर का। फिर बलराम जी और एक द्रविड़ा गोरिल्ला जो है, उनका भी वध करते हैं। एक्चुअली ना द्रविड़ा गोरिल्ला का बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जो आचार्य लोग ने टीका लिखा है उसके ऊपर। द्रविड़ा गोरिल्ला जो थे वो त्रेता युग में वानरों का साथ थे, वो सुग्रीव के साथ थे वो, और भगवान राम जी का वो मदद कर रहे थे, लंका का ये करने जा रहे थे। तभी तो बदन आश्चर्य की बात है कि उनको कैसा मिला इस जीवन में, हाँ। तो पहला बात है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं युद्ध की तरह इंद्रजित के इससे, तो वो देखते हैं कि अरे कैसा है लक्ष्मण जी, तो हमारे क्या है, कोई शक्ति नहीं है, हाँ, है ना, क्या है उनमें, कुछ नहीं है। वो जज कर लेते हैं ना, साधारण हम ऐसा ना जज करते हैं उसी तरह। हमारे गुरु महाराज हाँ, रहते हैं, तो हम इसलिए वो अति परिचय बोलते हैं ना, बहुत डेंजरस रहता है। हम उनके साथ रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये तो हमारे जैसे उठते बैठते हैं, क्या फर्क क्या है, ये भी बीमार गिरते हैं, सबसे डेंजरस है, तो उनको अगले जन्म में द्रविड़ गोरिल्ला होके जन्म लेना पड़ता है। और इसलिए बोलते हैं ना, गुरु पूजा में हम क्या गाते हैं, बंद मुई सावधान माटे, बंधु मुई सावधान, सावधान होना चाहिए। वो माय फ्रेंड, बी केयरफुल व्हेन डीलिंग विथ स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमको ऐसा लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा शिक्षा है। और उनका हमको, हाँ, तो फिर द्रविड़ा वापस जन्म लेते हैं गोरिल्ला होके। तो फिर अनेक अनेक चेष्टाएं करते हैं जब बलराम जी गोपियों के साथ रहते हैं वन में, और इतना एबॉनिमेबल चीजें दिखा करते हैं, तो हमें भी जब हम गुरु की अवज्ञा करते हैं उनको साधन, तो हम भी ऐसे ऐसे काम में कार्य करेंगे, तो हमको खुद को शर्म आ जाते हैं। तो हमको ही पता नहीं चलेगा हम कैसे कर रहे हैं, ऐसे सब मैं ही हूँ क्या मैं। तो उसमें गुरु का प्रति हम अवज्ञा करते हैं। ये अनोइंगली भी हो सकता है, हमको पता नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि हम उस अपने गुरु महाराज या सीनियर वैष्णव को हम उसी तरह साधारण व्यक्ति की तरह हम ट्रीट करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमें। तो हमें हमेशा हमेशा सावधान होना चाहिए। इसलिए ना पर्सनल सर्वेंट्स जो रहते हैं उनके साथ, तो बहुत उनको सावधान होना चाहिए। तो क्या है, हमेशा महाराज के पास जाते रहते हैं तो उनके साथ है, तो उनको हमेशा इतना सावधान होना चाहिए कि कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि ऐसा फीलिंग भी नहीं होना चाहिए कि इज नेक्स्ट टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। यही हमारे अंदर होना चाहिए। अम्म, देखो गुरु और शिष्य, गुरु और चेला बोलते हैं ना, हराधर महाराज चेला बोलते हैं, गुरु और चेला। तो गुरु गुरु रहेंगे, हाँ, और चेला हमेशा चेला ही होता है। अ, देखो शिष्य तो ऐसा है कि हम शिष्य बनेंगे और शिष्य बहुत सारे फॉलोअर्स रहेंगे, बहुत नाम होगा, अपने गुरु से भी ज्यादा नाम होगा, ये होगा, ख्याति होगी। लेकिन एक चीज है जो शिष्य को शिष्य बनाता है, जो वो जो है कि गुरु जानते हैं कि कृष्ण को कैसा सुख दे, ये चीज तुम, इसलिए वो गुरु है। ये शिष्य को नहीं है पता चलता, इसलिए वो गुरु का कैसा सुख दे भगवान को, हमेशा गुरु सोचते रहता है, इसलिए गुरु गुरु रहता है। हम शिष्य हो तो हम तो खाली फॉलोअर्स के लाइक्स के चक्कर में रहेंगे, इतना हो गया। तो जैसे बलराम जी भगवान को सुख देना चाहते हैं हमेशा, उनका अलग अलग रास्ते, साख्य भाव, दास्य भाव से, हर एक भाव से वो, है ना, भगवान को सुख दो। उसी तरह स्पिरिचुअल मास्टर भी हर एक चीज भगवान को किस तरह सुख पहुंचाए उस तरह सोचते रहते हैं। तो बलराम जी उनके अलग, वो तो आप सुनेंगे अलग अलग रस में से, है ना, कैसा भगवान को सुख देते हैं, आप लेक्चर्स में सुने होंगे। तो ये जो टेंडेंसी को है, तो द्रविड़ा गोरिल्ला को बलराम जी क्रश करते हैं इसलिए।
तो ये हमें सावधान होना चाहिए। फिर जो आता है रोमहर्ष सुता। बलराम जी एकदम ट्रांसेंडेंटल है, इन सेंस अलग एकदम अलग तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। रोमहर्ष स्तुता, ये वो जो ब्राह्मण ब्राह्मण थे, वो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा डीमन थे या यू नो राक्षस ये थे, डीमन थे, लेकिन वो रेस्पेक्ट नहीं किए। जब गुरु जी आए, बलराम जी आए, उनका रेस्पेक्ट नहीं किया, तो बलराम जी एक ना घास का तिनके से उनको फिनिश कर दिया था। तो हमें हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हम जब हमारे स्पिरिचुअल मास्टर या हमारे सीनियर्स आते हैं तो हम किस तरह हमको रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए। बलराम जी वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। ऐसा ऐसा करके, तो जैसा ग्रास का, तो मतलब ग्रास जैसा, यू हैव टू बी हम्बल एज ब्लेड ऑफ ग्रास बोलते हैं ना, उसके उसकी वजह से उससे उससे ही उनका ये कर दिया था तो दिखाने के लिए। तो वी शुड हैव प्रॉपर ह्यूमिलिटी। जैसे श्रीला प्रभुपाद एक भक्त थे, वो जब अपना गायत्री कर रहे थे, तब श्रीला प्रभुपाद आए थे, और जब श्रीला प्रभुपाद आए तो एक्चुअली वो उन्होंने प्रणाम किया था, तो मैंने बाद में सुना था उनका, उन्होंने पहला प्रणाम किया तो प्रभुपाद ने देखे नहीं थे, लेकिन जब प्रभुपाद खड़े थे तो वो वापस गायत्री कर रहे थे, तो प्रभुपाद मुड़ के देखा कि क्या कर रहा है, तो बोलते हैं कि गायत्री कर रहे हैं। क्या क्या है इस गायत्री का फल, जब अपना गुरु सामने है तो बैठ के गायत्री कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल है। तो तो हमको ध्यान होना चाहिए जब हमारे साथ, जैसे ही अपने गुरु को मिलते हैं हमको साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हर एक बार महाराज को देखते हैं, सो वी हैव टू ऑलवेज फॉर ओबेसेंसेस, शास्त्र में बताया जाता है। अम, हाँ, तो ये है रोमहर्ष सुता। तो हमको बलराम जी वो सिखाते हैं। श्रील प्रभुपाद के साथ ना, कभी कभी हम स्पिरिचुअल मास्टर के साथ कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वे टू श्रील प्रभुपाद के साथ एक भक्त ने ऐसा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद पूछे, आर यू आर्ग्यूइंग विद स्पिरिचुअल मास्टर? तो अब तो हमको भी केयरफुल होना चाहिए कि हम हाँ, हम बोल सकते हैं हमारा व्यू पॉइंट, लेकिन ऐसा आर्ग्यूमेंटल मोड में कभी नहीं जाना चाहिए। और ये जो है रोमहर्ष स्तुता का हम सीख सकते हैं क्या है करके बलराम जी का, इस लीला से। फिर वापस रुक्मी का पास टाइम। अनिरुद्ध का मैरिज होता है उस टाइम। क्या वो उन लोग खेलते हैं चेस है ना, हाँ उस खेलते हैं तभी, तो पहले बलराम जी हार जाते हैं। तो बलराम जी को गुस्सा आ जाता है हार जाते हैं, तो फिर रुक्मी वाप फिर बलराम जी लास्ट में जीत जाते हैं। तो रुक्मी बोलते हैं कि नहीं ये किया है, हम जीत गए और पूरा सोना ले ले, तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो उधर ही रुक्मी जी का खत्म हो जाता है। बलराम जी बहुत ट्रांसेंडेंटल है, बोले शादी के वक्त में ऐसा कर लेते हैं ना, इट्स लाइक अमेजिंग पर्सनैलिटी है, किधर कुछ देखते नहीं, जिधर भी जैसे गुरु बोलते हैं ना। सी आजकल आजकल गुरु को डर लगता है बोलने के लिए। आजकल के चेले लोग बहुत ही है कि थोड़ा भी कुछ सुने तो वो भाग जाएंगे। उसके लिए हमारा बहुत दुर्भाग्य एक्चुअली, हमको बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमको अच्छा अच्छा सुनने का पसंद करते हैं, इसलिए जब हमको पैम्पर करते हैं अपने महाराज अपने को, तो समझना चाहिए कि वह अपने में बहुत फॉल्स ईगो एक्चुअली, हमारा भाग्य नहीं है कि हमसे ना। तो हमसे ये प्रे करना चाहिए कि महाराज से गुस्सा मतलब चैस्टाइसमेंट मिलना चाहिए हमें। ये हमें प्रे करना चाहिए एक्चुअली। ये हमारा एक्चुअली ये है क्या बोलते हैं, सौभाग्य है कि अपने गुरु से तो अपना फॉल्स ईगो कैसा कट होगा, नहीं होगा। सब गुड़ी गुड़ी बातें करेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, पूरा दुनिया हमसे बोलेंगे अच्छा अच्छा है ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। जब हमको कोई डांटते हैं तो उसको मर्सी तभी समझना चाहिए कि हाँ एक्चुअली मुझे मर्सी मिल रहा है। तो वैसा होता है ना। शिला प्रभुपाद के शिष्य क्यों इतने, क्यों क्यों वो टिके हैं, मतलब क्यों इतना उनको मर्सी मिला है।
मतलब प्रभुपाद ने इतना डांटा है, इतना डांटा है, कि मतलब आप जब लेटर्स पढ़ेंगे ना प्रभुपाद के लेक्चर्स, मॉर्निंग वॉक्स, ऐसा ऐसा बोलते हैं कि ऐसा आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वो कृष्णा कैसा बात, प्रभुपाद ऐसा चेस्टेसमेंट करते हैं, बोलते हैं मायापुर में थे मेरा गुरु महाराज थे, सोनस गोपाल कृष्ण महाराज थे, जयप्रताप महाराज थे, तो बोलते हैं प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, क्या तुम लोग ऐसे ही आ रहे हो, खा पी रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बैठ के ऐसे, मतलब इतना हेवी चेस्ट में तो महाराज बोलते हैं, यस यस श्रीला प्रभुपाद, यस श्रीला प्रभुपाद, हमारे साथ ऐसा कुछ बोले तो हम तो भैया चले। हम बोलेंगे चलो ये मंदिर से दूसरे मंदिर अभी हम जाएंगे, हम इतना किया, हमने इतना सेवा किया और हमको क्या मिला वापस, ये नहीं है, ये चलो दूसरे गुरु को देखते हैं, जो है। ऐसा भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं हम बोलते हैं ये गुरु अच्छा है, सॉफ्ट है, ये गुरु के पास जाएंगे हम, इतना है हमारा कंडीशन। तो रुक्मी को जो उनका तो हो जाता है, तो रुक्मी जो है वो दृष्टांत है, रुक्मी जो स्टैंड करता है वो एरोगेंस है ना, एरोगेंस है, डिसऑनेस्टी, ये सब दिखाता है। और जो है गुरु जो है उसको हम गुरु बर्दाश्त नहीं करते बलराम जी उसको। और भी है बलवन करके, एक राक्षस को मारते हैं उसके पश्चात, तो वो बलवन जो है, बलावा, बलवन है बलावा, हाँ। वो जो है यज्ञ में उनका बाधाएं डालते हैं, सब आता है, तो ऋषि मुनि बोलते हैं हमें कुछ करो बलराम जी। तो उसी तरह हमारे हमारे जो साधना में जो डिस्टरबेंस और डिस्ट्रैक्शन जो है हमें, जब हम जपा करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर आता है, तो अ, हमको बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए, जैसे बलावा राक्षस को मार दिया उसी तरह हमें भी जो अंदर के जो टेंडेंसीज आते हैं लस्ट क्रीप, उसको प्रार्थना करना चाहिए बलराम जी से। और अल्टीमेट जो है कंपैशन, कंपैशन का तो क्या बोलता है पिटोम है, और बलराम जी आते हैं इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु की तरह, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं ना, ब्रजेंद्र नंदन जय, सच्ची सुत्त होई, सच्ची सुत्त होई सई, बलराम होई निताय, बलराम होई निताय होके आते हैं, द मोस्ट कंपैशनेट, बहुत ही कंपैशनेट है। जैसे सबको आपको पता ही है पास्ट टाइम्स क्या है, मतलब जगाई मदाई का पास्ट टाइम में इतना टच होता है एक्चुअली। हरिदास ठाकुर के साथ जाते हैं तो हरिदास ठाकुर बोलते सबसे कौन है सबसे गिरा हुआ व्यक्ति, ऐसा, मतलब वो ऐसा नहीं, नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि मुझे कुछ क्रेडिट चाहिए, हमको ऐसा लगता है कि अरे हम इसको उद्धार करेंगे, तो हमको ऐसा लगता है अरे मेरा नाम आ जाएगा, देखो ऐसे व्यक्ति को भक्त बना दिया हमने, तो हमारे अंदर होता है ना ये भक्त, हम ऐसे सोचते हैं कि ये मेरे वजह से भक्त बना, हमने इतना उनको प्रीचिंग किया, ये किया, देखो मेरा नाम आगे आ रहा है, मैंने इतना ये किया, इतना गिरा हुआ था, मैं उतना प्रीच करके उसको आगे लेके आया, कैसे कैसे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु सोचते हैं नहीं, महाप्रभु का नाम कैसा बढ़ेगा, वहाँ सब लोग बोलेंगे देखो महाप्रभु का मूवमेंट में आके कैसा जगाई मधाई का उद्धार हो गया, तो उसी तरह हमको भी सोचना चाहिए कि मैं किस कर रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज का ख्याति बने, उनका या मेरे भगवान का नाम आ गया, कि किस तरह भगवान महाप्रभु का जो है मर्सी कितना, मर्सी पोटेंसी कितना है, तो ये हमें सोचना चाहिए। तो तो लाइक श्रीला प्रभुपाद भी हमारे लिए नित्यानंद प्रभु का वही कंपैशन लेके आते हैं, एक पास टाइम है, हरिगिरि प्रभु जब छोड़ देते हैं कुछ कारणवश, और वो वापस आते हैं श्रीला प्रभुपाद को मिलने, तो वो दाढ़ी और मूछ के साथ आते हैं, तो उनका पर्सनल सर्वेंट को समझ में नहीं आता कौन आ गया है, तो आप पूछते आप कौन हो,
तो मैं वो तो हाई गिरो प्रभु बोलते हैं कि मैं हाई गिरो हूँ। तो वो बोलते हैं ओ हाई गिरो प्रभु। तो फिर प्रभुपाद को मिलने आते, जैसे प्रभुपाद को मिलते हैं तो वो आके प्रभुपाद के जो लैब में आके रोते हैं बहुत, सो छोटे बच्चों की तरह। तो फिर तो प्रभुपाद भी रोते हैं, आंख से आते पानी आता है प्रभु। तो बोल प्रभुपाद मैं बाहर चला गया था, लेकिन ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि मैं आपको भूल पाया। हम्म। तो तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा ही था हयग्रीवा, मैं भी तुमको एक दिन भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भूल पाया। तो प्रभुपाद भी रोते हैं उसमें। तो स्पिरिचुअल मास्टर जो है इतना कंपैशनेट है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे गिरा हुआ सिचुएशन को से सब समझते हैं, फिर भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, श्रीला गुरुदेव। तो तो इतना 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 कंपैशनेट है, तो हम सोच भी नहीं सकते कितना कंपैशनेट। तो शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट कंपैशन। भगवान माफ नहीं करेंगे हमें। हम इतना इतना सब हमको दिया है, इतना वापस लेके आ रहे हैं, खींच के लेके आ रहे हैं। हमको हम इतना राक्षस प्रवृत्ति है हमारे अंदर, फिर भी सब समझ के वापस एक्सेप्ट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। वी टू सो ग्रेटफुल। शुड शो वी शुड शो सो मच ऑफ सिंसेरिटी। उतना तो हम कर सकते हैं हमारे हाथ में। तो हाँ, तो जगाइन मधाई, तो वो सोचते हैं तो एक्चुअली ऐसा है कि नित्यानंद प्रभु का सच्चिदानंद रूप है। तो वो सोचते हैं कि मैं महाप्रभु को कैसे इधर लेके आऊं। तो सोचते हैं कि अगर जगाई मेरे से मार रहा है तो मेरे अंदर से खून बहना चाहिए ना। तो फिर महाप्रभु आएंगे। लेकिन तो वो ऐसा नहीं कि उनका शरीर से कुछ मार दिया तो खून आया है ना। अब हम वापिस हम ऐसा हमको ऐसा सुनेंगे तो हम लगे ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन, खून आ गया देखो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से नहीं। वो खुद ऐसा अलाउ किए खून आने के लिए, क्या कि महाप्रभु आए और उनका उद्धार किए। तो तो इतना है नित्यानंद प्रभु का मर्सी। सो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें हमारे गुरुदेव मिले हैं, श्रील प्रभुपाद मिले हैं, नित्यानंद प्रभु का जो मर्सी मिले हैं, बलराम जी से आ रहे हैं, सो फॉर्चुनेट। तो हमें हमेशा हम हमारे गुरु महाराज हमें सब हमेशा हेल्प करते हैं। हमको पता नहीं ये चीज़ एक्चुअली वो शक्ति का क्या है। हम बहुत भटकते हैं माइंड के अंदर से, हमारे अंदर से, लेकिन हमको पता नहीं वो शक्ति वापस हमको, इसलिए ना हमको बहुत, इसलिए सिंसेरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस में। सो इफ यू आर वेरी, इफ यू डू, कुछ भी हम सेवा करते हो बहुत सिंसियरली करेंगे ना, तो ये चीज़ हमको एक्चुअली हेल्प करेंगे जो हम। इसलिए श्रील प्रभुपाद के शिष्य कितने चले गए थे, क्यों वापस आ गए? क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद के 100% सरेंडर थे, भले ही कंडीशनिंग की वजह से गए। तो हम भी कल पता नहीं कि हमारे कंडीशनिंग की वजह से हम कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, ये बहुत बड़ा ये है कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा क्या बोल रहे हैं, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। नो नो, हम हम रहेंगे शायद मूवमेंट में, बट देन वी वोंट बी फुल्ली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम भटक भी सकते हैं, हमारा माइंड खाली वो स्टेटस सिंबल के लिए रुक सकता है, अरे क्या लोग क्या बोलेंगे, इतना साल हो गया चले गए, लेकिन उस स्टैम्प के लिए हम रुक सकते हैं, विदाउट एनी रियलाइजेशन और विदाउट एनी ये। हमको वो होना नहीं चाहिए। हमको वी नीड टू हैव वो रियलाइजेशन, वो अनुभव आना चाहिए। तो वो जो है वो शक्ति किधर से मिलेगा? बलराम जी से, नित्यानंद प्रभु जी से, श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से वो शक्ति मिलेगा हमें वापिस आने के लिए। तो हम सिंसियरली सेवा करेंगे, भक्तों का सिंसियरली सेवा करेंगे, श्रील प्रभुपाद का, तब पॉसिबल है। तो हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ, और कुछ है नहीं, बल ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास यही बल है। ये बल है, मतलब हमारे पास बोलते ही फ्री विल है सिंसियरिटी दिखाने का। तो हम आज वही प्रे करेंगे कि हमें वो बल दीजिए अभी, बल दीजिए कि सिंसियरली सेवा करने का, और अंदर से शक्ति दीजिए टेम्पटेशंस को नो बोलने का, टेम्पटेशंस को नो बोलने का, और खाली टेम्पटेशन को नो ही, और कृष्णा के तो और यस बोलने का भी है ना, टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम आज वही, आज बलराम पूर्णिमा के दिन बलराम जी से वही प्रे करेंगे कि प्लीज बहुत हो गया अभी। हम जानते हैं
कि हम कितना पानी में, दैट इज ऑल्सो ए मर्सी। अगर आपके पास वो मर्सी नहीं रहेगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ये ये गुरु का मर्सी जो है ना, ये गुरु का मर्सी है, भगवान का मर्सी है, तो आपको एटलीस्ट आईना तो दिखाए हम कितने हैं क्या करना है आगे। तो कम से कम इतना मर्सी तो हम प्रे कर सकते हैं बलराम जी को, और हमें सब अनर्थों से जाएंगे ना, अनर्था तो रहेगी हमारे अंदर, लेकिन वो शक्ति देना उसको फाइट करने के लिए, पूरा शक्ति, पूरा शक्ति से हमको फाइट, बल देना हमें कि लेकिन आखिरी मोमेंट में हम फाइट सब हार भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम इन अनर्थों से जीतेंगे, हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन लाइफ का लास्ट लास्ट तक हमको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ पूरा फाइट दे दिया। जितना मेरा शक्ति था, गिर गया फिसल गया, लेकिन मैं वापस फाइट करके बोल रहा हूँ, मतलब प्रे करके सिंसियरली डिवोटीज को सेवा करके पूरा मैंने पूरा दे दिया बस। और लास्ट मोमेंट में हमको ऐसा होना चाहिए कि हाँ ट्राई किया, अरे अभी नित्यानंद प्रभु बलराम जी आपके हाथ में है, आप डिसाइड करो क्या करना है। एक्चुअली वही स्थिति में आना चाहिए हमको, एटलीस्ट वो कॉन्शियसनेस मृत्यु के वक्त ये आना चाहिए कि ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि एटलीस्ट मैंने फाइट किया है, आई गिवन ए गुड फाइट। आई हैव नहीं बोलना चाहिए, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव बेस्ट फाइट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ठीक है, समय हो गया, आप और लेक्चर सुनेंगे, मैं तो ऐसा कुछ पास्ट टाइम्स के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं किया, बस थोड़ा गुरु तत्व के थोड़ा उनसे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके ऊपर थोड़ा मैं बात करना, तो कुछ कमी रहेगा तो प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरा बियॉन्ड माई रियलाइजेशन में बात करता हूँ। और मेरा मैं इधर बैठता हूँ, कभी कभी वो बोलते हैं ना प्रलंबासुर लगता हूँ मैं इधर बैठते टाइम। मैं खुद ही प्रलंबासुर हूँ, मेरे अंदर का डुप्लिसिटी नेचर है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आज हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो है इस डुप्लिशियस नेचर, मेरा डुप्लिशियस नेचर, आप लोग नहीं, इस डुप्लिशियस नेचर से मेरे से मैं रियल मी में एक्सपोज तो भगवान नहीं कर, मतलब कृपा से एक्सपोज नहीं हो रहा है मैं। अगर मैं एक्सपोज रहेगा तो आप बोलेंगे इनको निकाल दो अभी जूम से। बात नहीं करना चाहिए। तो ये है, तो कृपा से एक्सपोज नहीं हो रहा है मैं, भगवान की कृपा से। तो प्रे कीजिए कि ऑल्सो बी सिंसियर टू माई गुरु महाराज, टू श्रील प्रभुपाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, बलराम जी की जय, बलराम पूर्णिमा की जय। हरे कृष्णा।